गुड मॉर्निंग आशीष। हुआ इंडिया टाइम श्रीलंका टाइम एडजस्ट हो जाता है कि साथ साथ चलते हैं हम लोग? सेम टाइम। बस तो फिर कोई टेंशन। तो कल तो देखिए जिस तरह की गिरावट देखने मिली उसके कई कारण थे। पहले तो अगर देखा जाए तो पहले तो एंथ्रोपिक ने फिर से कांड कर दिए कल, और डोनाल्ड ट्रंप के तो जो लंबे लंबे भाषण वो देते हैं ट्रूथ सोशल पे वो तो थे ही। तो पहले एंथ्रोपिक से ही शुरुआत कर लेते हैं। एंथ्रोपिक का जो सबसे बड़ा शिकार था कल वो IBM था। अब IBM के शेयरों में कल 13% की गिरावट आई, जो कि सन 2000 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि 13% स्टॉक गिरा हो एक ही दिन में। और ये इसलिए हुआ क्योंकि एंथ्रोपिक ने अपने लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट में ये कहा है कि उनका जो ये क्लॉड कोड है वो जो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज यानी कि कोबोल जिसे कहते हैं उसके मॉडर्नाइजेशन को आसान कर सकता है। अब ये कोबोल जो है वो IBM के कंप्यूटर्स द्वारा किया जाता है। IBM का एक बड़ा इंपॉर्टेंट बिजनेस वर्टिकल है ये, और जिसकी वजह से लगभग 95% US के ATM ट्रांजैक्शंस इस टेक्नोलॉजी के जरिए होते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को AI के जरिए मॉडर्नाइज करने में और उसे आसान करने में ये क्लाउड कोड मदद कर सकता है। ये एंथ्रोपिक ने अपने ब्लॉग में लिखा, जिसकी वजह से कल IBM के शेयरों की पिटाई हो गई। अब IBM की शेयरों की तो पिटाई हुई, लेकिन साथ ही साथ जो सॉफ्टवेयर शेयर जो है, साइबर सिक्योरिटी शेयर जो है, जो पहले से ही पिटे हुए हैं, कल उनको कोई राहत, हाँ उनकी कोई राहत तो थी नहीं कल, क्योंकि सेल्सफोर्स कल 4% नीचे था, माइक्रोसॉफ्ट 4% नीचे था, क्राउड स्ट्राइक कल 10% नीचे था। और साइबर सिक्योरिटी इश्यूज को भी आइडेंटिफाई करने में एंथ्रोपिक ने पिछले शुक्रवार को ही ब्लॉग लिखा था, जिसपे ये क्राउड स्ट्राइक और ये पोलो ऑल्टो नेटवर्क्स जो सारे साइबर सिक्योरिटी वाले शेयर है उनकी फ्राइडे को तो पिटाई हुई थी, कल और ज़्यादा हो गई, तो ये गिरावट जारी थी। तो इस वजह से बाजार में दबाव था, और IBM के शेयर की वजह से ही डाउ जो है कल 850 अंक गिरकर बंद हुआ। S&P 500 और नैस्डैक भी 1% से ज़्यादा ही गिरकर बंद हुए, लेकिन ये एक बड़ा कारण था। तीसरा बड़ा कारण ये था कि सिट्रीनी रिसर्च ने एक रिसर्च पेपर जारी किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इस AI की वजह से बेरोजगारी की दर जो है 2028 आते आते 10% तक जा सकती है। ये उन्होंने चेतावनी दी है, और ये बेरोजगारी की दर बढ़ने के खतरे की वजह से सारे जो क्रेडिट कार्ड कंपनियां थी उनके शेयरों की कल धुलाई हो गई, चाहे वो मास्टर कार्ड वो वापस फाइनेंशियल्स वगैरह धीरे पहले भी ऐसी हुआ था, फिर से वो साइकिल शुरू। सारे साइकिल जो है सारे, चाहे वो फाइनेंशियल्स हो, रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक्स, सारे सेक्टर्स, सारे अमेरिकन एक्सप्रेस, मास्टरकार्ड कल दोनों 7% नीचे थे। तो ये पूरा अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग कल देखने मिली थी। अब डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें तो उन्होंने पहले तो, जैसे आप कह भी रहे थे कि लंबे लंबे जो उन्होंने भाषण लिखे थे उसमें एक चीज़ उन्होंने यही कही है कि जो भी हमारे साथ गेम खेलने की कोशिश करेगा उस पर ज़्यादा टैरिफ लगाए जाएंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से ये भी खबर आई है कि वो अब इस कांग्रेस को बाईपास करने के लिए सेक्शन 232 के अंतर्गत टैरिफ लगाने की जो है विचार कर रहे हैं, लेकिन वो जांच करने में और वगैरह वगैरह ये सारा समीकरण बिठाने में 5-6 महीने का वक्त लग जाता है। तो अब तक इस पर जांच वगैरह शुरू हुई नहीं है, तो ये आगे चल के देखा जाएगा। और यूरोप की संसद ने फिर से US के साथ जो डील हुई थी उसको रेटिफाई करने का जो प्रोसेस था उस पर रोक लगा दी है। तो देखेंगे कि भाई आगे क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, उसके बाद हम जा करके देखेंगे कि आगे क्या करना है। तो इस वजह से सोने चांदी में ये जो सारी अनिश्चितता है उस वजह से तेज़ी बरकरार है। $88 के आसपास चांदी है, सोना 5000 लगभग 5200 के ऊपर ही कामकाज कर रहा है इस वक्त भी। और ईरान को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो ये कह दिया कि मेरी प्रेफरेंस तो यही है कि मैं डील करूं, ना कि मैं कोई मिलिट्री स्ट्राइक वगैरह करूं, ये है। लेकिन अगर हम मिलिट्री स्ट्राइक करेंगे तो आसानी से हम जीत जाएंगे, ये उन्होंने कहा। और साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर डील नहीं हुई तो ये ईरान के लिए और उनकी जनता के लिए बहुत बुरा होगा। तो फिलहाल के लिए ये सारी अनिश्चितताएं है, सारी नजरें अब स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस पे होगी, जो कि वो तो कल सुबह होगा, लेकिन आज कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा और बाजार की अनिश्चितताएं तो जारी है। जैसे अपन कहते हैं